सीयूईटी पीजी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और चाहते हो कि अभी कुछ ऐसा कमबैक हो जाए कि अभी जो हमने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ये 4 महीने, ये जो 100 डेज अप्रॉक्स आपके बचे हैं, उसके अंदर आप कुछ ऐसा कर जाओ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इस लेवल पे पहुंच जाए और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए कोई भी ना रोक पाए। तो ऐसे कुछ के लिए आपको कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा धमाकेदार कि आपकी प्रिपरेशन यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो हेलो एंड वेलकम टू सीयूईटी पीजी एंड मैं आंचल आप सभी की एजुकेटर और आपके लिए एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। और इस वीडियो का सिर्फ एक सिंपल सा मोटिव है और वो ये है कि आप सभी बच्चों का कमबैक कराना जो कि अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स अगर हम लगाएं तो हमारे पास 100 डेज बचे हैं और इसमें हमें कुछ ऐसा कर जाना है, कुछ ऐसा कर मिटना है कि आपकी जो ये ईयर था ना वो वेस्ट ना जाए, किसी को ड्रॉप ना लेना पड़े। और चाहे आपके सेमेस्टर हो, चाहे आपकी सीयूईटी पीजी हो, कोई भी एग्जाम आपका जो है बिल्कुल भी ना रहे, है ना। कुछ स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर टेंस्ड हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या मैम सच में हो पाएगा, इतना फैमिली प्रेशर। और कोई कोई तो ये बोल देता है कि भाई छोड़ो ना, क्या रखा है एग्जाम में, अच्छे से अपने सेमेस्टर दो। मैम क्या हमसे सच्ची में हो पाएगा, क्या हम सीरियसली में कम बैक कर पाएंगे। तो देखो एक रियलिटी मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पे हो ना, तो मैं ये नहीं कहती कि आप 0 से 100 पे पहुंच जाओगे, नहीं। एटलीस्ट आप कुछ चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो एटलीस्ट आप 50-60 तक पहुंचोगे। मैं ये नहीं कहती बहुत ऑल इंडिया रैंक ले आओगे, बट येस रियलिटी बोलूँ तो आपका क्लियर हो जाएगा, ये मान लो। लेकिन अगर आप लोगों का कुछ भी बेस है, अगर आप 20-30% पे भी हो, तब भी आप अभी भी एम कर सकते हो कि आप ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। उसके लिए आपके बेसिक थोड़े से अच्छे होने चाहिए और अगर नहीं है तो आपको फिर उसी अकॉर्डिंग अपनी मेहनत जो है करनी है। तो ये स्ट्रेस भरी कंडीशन से बाहर आओ एंड यू हैव टू कम बैक योरसेल्फ, है ना। आपको अपना कम बैक करना होगा और करने वाले सिर्फ आप ही हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जस्ट आपको उनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करने के बाद देखना रियलिटी में आपको अंदर से खुद से मोटिवेशन आने लगेगा कि यू कैन डू इट और आपको कोई नहीं रोक सकता ये करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शॉर्ट और अचीवेबल गोल बनाने हैं। देखो हमेशा याद रखना, लॉन्ग टर्म वाले गोल्स जो है ना बिल्कुल भी अचीवेबल नहीं होते। अगर आप सोचो कि हम पूरे दिन में 7-7 घंटे पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल भी अचीवेबल नहीं है, एकदम से आप नई हैबिट डाल पाओगे। शॉर्ट अचीवेबल गोल बनाओ कि भाई मुझे आज के फर्स्ट डे पे मुझे इस यूनिट का ये टॉपिक करना है ना। हर एक सिलेबस के अंदर आपको कुछ यूनिट्स हैं, उसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं। तो एक टॉपिक वाइज उठाओ कि भाई मुझे ये टॉपिक छोटा है तो मैं 3 टॉपिक आज कर लूंगी, इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लूंगी, इसके रिविजन कर लूंगी। तो शॉर्ट और अचीवेबल गोल बनाओ, ये मत बनाओ कि भाई 10:30 बजे मैं उठी, 11 बजे मैंने खाना खाया, 11:30 बजे मैं नहाई। तो ये तो बिल्कुल खराब और वाहियात टाइम टेबल होता है जो हम बचपन में बनाते थे। टाइम टेबल का मतलब, अचीवेबल गोल का मतलब सिर्फ इतना है, वो टारगेट सेट करो जो आप एक्चुअल में कंप्लीट कर सकते हो। अब ये मत करना कि एक दिन में एक टॉपिक करना है, नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है। अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ धीरे धीरे, फिर जब आप उस पेस पे आने लगोगे ना पढ़ने पे, तो आप धीरे धीरे अपने गोल्स को ऊपर करते जाना, अपनी जो स्टडी का टाइम है उसको बढ़ाते हुए जाना, ठीक है। तो सबसे पहला आपको शॉर्ट और अचीवेबल गोल बनाना है। सिलेबस सबको अपने अपने सब्जेक्ट का पता है, उसके अकॉर्डिंग अपने अचीवेबल गोल बनाना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। दूसरी चीज, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लानर बनाना शुरू करो कि भाई अगर ये टॉपिक है, ये यूनिट है, तो मुझे यहाँ से पढ़ना है, ये रिसोर्स है मेरा, ये लेक्चर है मेरा और मुझे इस तरीके से पढ़ना है, ये प्लानर बना के चलो। देखो कभी भी ना आप देखोगे जो एक्चुअल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो यूट्यूब को स्क्रॉल करके 10 जगह से नहीं पढ़ता, सिंपल सी बात बता रही हूँ। और वो जो भी ये करता है ना 10 जगह से सर्च कर करके इसका लेक्चर उसका लेक्चर, तो फिर इसमें उनका जाता है टाइम, इसलिए वो कभी भी अपना सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो और देखो कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको फोकस करना है। और सिंपल सी बात है, एक जगह से डिसाइड कर लो कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और मैं ये बता रही हूँ कंटेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पीजी का एग्जाम है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एडवांस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप चाहो एनसीईआरटी से कवर कर लोगे या फालतू में इधर उधर से देख के पढ़ लोगे तो उससे नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपको अपना कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमारे बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ईयर के जो ऑल इंडिया रैंकर्स रहे हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करके हुए हैं, तो इस बार आप भी बन सकते हो। बैचेस में एनरोल करो
और बढ़िया तरीके से अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अभी हमारे नए वर्जन शुरू हुए हैं जिसका टारगेट ही यही है कि इन 100 दिनों के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना, साथ में रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। समझ रहे हो? तो हमने एक पूरा प्लानर बनाया है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो सिंपल सा है, ये मेरी मेल आईडी है, ठीक है। इस मेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट करो कि मैम मैं इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मुझे इसका बैच चाहिए और अफोर्डेबल प्राइसेस में मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो आपको जस्ट ये करना है, ठीक है। प्लानर बना लिया, प्लानर बनाने के बाद अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है एक बच्चे होते हैं हार्ड वर्क करने वाले, जो लेके बैठ गए हैं बुक पढ़े जा रहे हैं, नहीं है टाइम उतना बुक पढ़ने का। एनसीईआरटी होती थी, हम उसको पढ़ लेते थे, लेकिन यहाँ पर पीजी लेवल पे जब आप आ जाते हो तो आपके पास हर एक यूनिट की एक अलग से बुक होती है और उनको पूरा पढ़ना इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, क्योंकि इस टाइम पे आप पूरी पूरी बुक को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते और उसमें से प्योरीफाई करना कि भाई ये इंपॉर्टेंट है और ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो चीज़ अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, पीवाईक्यू को एनालाइज करो, है ना। पीवाईक्यू को एनालाइज करो और देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, ठीक है। आप उनको पढ़ना शुरू करो जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। और रिवीजन का सिंपल सा मतलब है कि भाई जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे ना, अपने आप रिवीजन हो जाएगी, अलग से टाइम ही नहीं निकालना, ठीक है। पीवाईक्यू को एनालाइज करो, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, उनको पढ़ो टॉपिक को और फिर क्वेश्चन लगाओ, पढ़ो टॉपिक लगाओ क्वेश्चन लगाओ, पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ। सिंपल सा अपने स्ट्रैटेजी अभी रखो ये, ठीक है। पूरा सिलेबस पढ़ने का अभी आप लोग के पास टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है। पीवाईक्यू को एनालाइज करो, टॉपिक पढ़ो। इसलिए मैं बोल रही हूँ बैचेस के अंदर हम पूरा डिटेल सिलेबस सिर्फ और सिर्फ इन दिनों में टारगेट कर रहे हैं और वो पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है उसे पढ़ना विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। लास्ट आपका रिवीजन और प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने आपको बताया एमसीक्यू की प्रैक्टिस जैसे जैसे आप लोग करोगे वैसे वैसे आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस के साथ रिवाइज होता जाएगा। जिस टॉपिक के क्वेश्चन आप बार बार करोगे वो दिमाग में नहीं छपेगा क्या? बिल्कुल छपेगा। और एक चीज को याद रखना, हर एक यूनिट को, हर एक टॉपिक को आपको हर 10 से 12 दिन के अंदर वापस से उसे लूप पर लेके आना रिवाइज करने के लिए। रीजन, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो उसे भूलने लगता है, तो उसे वो उस कंडीशन में नहीं लाना कि एग्जाम तक आते आते आप बिल्कुल भूल जाओ। और हमेशा रिवीजन और प्रैक्टिस करते हुए शॉर्ट नोट्स को बनाया करो, ताकि आपको अगर इंस्टेंट कुछ रिवाइज करना है तो आप फटाफट से उन्हें खोल के रिवाइज कर सको। नोट्स कभी भी किसी के चिपका के पीडीएफ नहीं लेनी चाहिए, उन्हें लो, पढ़ने के लिए लो, लेकिन अपने खुद के नोट्स बनाना इज बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि अगर बनाई होती तो आज मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता। तो इसलिए हमेशा पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, तो ये जरूर करो, है ना। शॉर्ट नोट्स को बनाओ और फिर उसको रिवाइज और प्रैक्टिस करो, ठीक है। हर क्वेश्चन पे अगर वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो अपने नोट्स में उसे रेड कलर से स्टार मार्क कर दो कि भाई ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ताकि जब आप लास्ट मिनट में रिवीजन कर रहे हो तब आपको पता हो कि ये हमारा पूछा गया था, तो आपका फोकस उस पर और जाए, क्योंकि रिपीट होते हैं भाई, क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट नहीं होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ों को आपको करना है और कम बैक के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ मोटिवेशन। अगर खुद ही मोटिवेट नहीं हो ना, तो दुनिया का कोई इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। वो मोटिवेशन सिर्फ 2 या 5 मिनट का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का हो जाएगा, फिर वो मोटिवेशन गिरने लगता है। तो इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सीरियस नहीं हो, तो कोई दुनिया की किसी के अंदर पावर नहीं है कि आपके अंदर वो मोटिवेशन को ला दे फॉरएवर के लिए। तो खुद की डेडिकेशन तभी आती है जब आप खुद से एकदम सेट हो जाओ गोल पे कि मुझे ये करना है। तो तैयार हो जाओ उस कमबैक के लिए। आप सबको मेरे साथ मिलके करना है। अपने अपने डोमेन्स के अंदर आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है और आप ला सकते हो, ठीक है। हर एक बच्चे का जो अभी का हार्डवर्क है वो एग्जाम के रिजल्ट में ज़रूर शो होगा, ये बात लिख के ले लो, ठीक है। तो सभी लोगों को अभी से अपना पढ़ना शुरू करना है। और आप लोगों को जिसको भी बैच में एनरोल करना है, कुछ भी क्वेरी है, तो ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पर अपना नेम लिखो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, अपनी क्वेरी लिखो। ये 3 चीज़ें लिख के आपको जस्ट भेजनी है मुझे मेल पर। डायरेक्टली मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकालेंगे। और जब भी आप बैच को परचेज करते हो तो ये कोड यूज़ कीजिए, ये मेरा मेंटोरशिप कोड है, तो आप इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ में मेंटोरशिप भी मिलेगी। तो ये चीज़ आपको यूज़ करनी है और जिसको जो भी आपको पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछो, ठीक है। तो बच्चों रेडी हो जाओ कमबैक के लिए। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हम मिलकर बनाएंगे। जैसे 2025 में हर डोमेन के अंदर हमने ऑल इंडिया रैंक दी है, इस बार भी हमारा वही टारगेट है और वो सिर्फ आप ही लोग ला सकते हो। और वो तभी लाओगे जब आपको हमारी परफेक्ट और बेस्ट स्ट्रैटेजीज के साथ आपको सारी गाइडेंस जो है मिलेगी। तो रेडी हो जाओ, ऑल द बेस्ट। एंड आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपनी कोई क्वेरी हो तो उसे भी लिख के जाना, और लिख के जाना कि आप इस बार कौन सी ऑल इंडिया रैंक को टारगेट कर रहे हो। बाय बाय।